हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 के लिए बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, उसके क्रम में आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो हमने अपलोड कर दिया है और आपका यूनिट नंबर 1 कई पार्ट्स में कवर होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर है। आज का वीडियो पार्ट 2 है, तो चलिए हम देखते हैं कि पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है। आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया के बारे में, मतलब यही आपका टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अंदर है। तो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडियन लिटरेचर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडियन लिटरेचर में जो ट्रांसलेशन रहा है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, यानी भारतीय साहित्य में अनुवाद का इतिहास। आपका ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीनिंग, ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन को पढ़ा था और आज के वीडियो में इंडियन लिटरेचर में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की, और अगली वीडियो में हम आपका पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में अनुवाद का इतिहास। ओरिजिनली संस्कृत, प्राकृत एंड पाली लैंग्वेजेस लिटरेचर वाज ट्रांसलेटेड इन वेरियस लोकल लैंग्वेजेस। संस्कृत लैंग्वेज है या जो प्राकृत लैंग्वेज या पाली भाषाएं हैं, तो इन लैंग्वेजेस का ट्रांसलेट किया गया है वेरियस विभिन्न लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि स्थानीय भाषाओं में। तो मूल रूप से संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं के साहित्य का अलग अलग स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। रिटेलिंग ऑफ रामायण, महाभारत एंड भगवद गीता। रामायण और महाभारत के भी बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। द कथा, सरित सागर एंड जकाता एंड हितोपदेश आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ओरिजिनल लिटरेचर। और जो ये सारी लिटरेचर रहे हैं ये सब इंस्पायर हुए हैं ओरिजिनल लिटरेचर से, यानी कि जो ओरिजिनल लिटरेचर था उससे ये सारी जो ग्रंथें हैं वो भी प्रेरित हुई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंशिएंट इंडिया में अनुवाद का इतिहास है। अब यहाँ पर देखिए, द तुर्क्स हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन द अर्ली 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस्ड अरबिक एंड पार्सियन। जो तुर्क आए और जिन्होंने फाउंडेड यानी कि स्थापना की दिल्ली सल्तनत की, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की इन द अर्ली 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इंट्रोड्यूस उन्होंने परिचित किया अरबिक और फारसी भाषाओं को। तो जो तुर्क भारत में आए थे और दिल्ली में 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो वो अपने साथ अरबी और फारसी भाषाओं को लेकर के आए थे और उनके आने से भारत में अरबी और फारसी भाषाओं का भी चलन शुरू हुआ और भारत के लोग अरबी और फारसी भाषाओं से परिचित हुए। अब आगे देखिए, अंडर द मुगल्स पार्सियन लैंग्वेज बिकेम ए कोर्ट लैंग्वेजेस। जब मुगलों का शासन था भारत में तब जो फारसी लैंग्वेज थी, फारसी जो भाषा थी, बिकेम बन जाती है एक कोर्ट लैंग्वेज। मुगलों के शासन के दौरान जो कोर्ट भाषा बन जाती है वो भाषा थी फारसी लैंग्वेज। फारसी भाषा मुगलों के शासनकाल के दौरान उनकी कोर्ट भाषा बन जाती है। पार्सियन बिकेम मोर पॉपुलराइज्ड देन संस्कृत। और उस टाइम जो फारसी भाषा थी वो पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है देन संस्कृत से भी ज़्यादा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में संस्कृत भाषा से ज़्यादा फारसी भाषा का महत्व था। मुगल कोर्ट्स एंड स्कॉलर्स है ट्रांसलेटर्स। मुगल कोर्ट जो था, मुगलों का जो कोर्ट था उसमें विद्वान भी थे और ट्रांसलेटर्स भी थे, यानी अलग अलग अनुवादक भी थे जो अलग अलग भाषाओं का अलग अलग दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया करते थे। मुगल एम्परर अकबर एस्टैब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन ब्यूरो इन इंडिया इन 16th सेंचुरी। जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने एस्टैब्लिश्ड किया, स्थापित किया एक ट्रांसलेशन ब्यूरो, एक अनुवाद का ब्यूरो या एक अनुवाद की संस्था भारत में 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने स्थापित की। क्योंकि वो ट्रांसलेशन में थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे इसलिए उन्होंने ट्रांसलेशन की संस्था बनाई ताकि उसमें अलग अलग भाषाओं का ट्रांसलेट किया जाए। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अवेलेबल इंडियन आइडियाज इन पर्सियन। वो बहुत ही ज़्यादा अधिक रुचि रखते थे मेकिंग अवेलेबल इंडियन आइडियाज़ की, भारतीय विचारों को फारसी भाषा में भी अवेलेबल कराया जाए, उपस्थित कराया जाए। तो इसीलिए अकबर ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की ताकि जो भारतीय विचार हैं उनको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए। मुगल कोर्ट हैड ट्रांसलेटर्स एंड दे ट्रांसलेटेड फॉर रिलीजियस हारमोनी। मुगल कोर्ट में जो ट्रांसलेटर्स थे वो ट्रांसलेट किया करते थे रिलीजियस हारमोनी के लिए, यानी कि जो धर्म थे अलग अलग
उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि अकबर का भी यही उद्देश्य था कि रिलीजियस हार्मोनी बनाई जाए और रिलीजियस हार्मोनी हमेशा बनी रहे। इसलिए उन्होंने भारतीय विचारों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ रामायण वाज बाय मौलवी बदायूनी, और रामायण का जो पहली बार अनुवाद किया गया वो एक मौलवी ने किया था जिनका नाम था बदायूनी। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय मौलवी बदायूनी ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम, और जो महाभारत है इसको भी अनुवाद किया गया फारसी भाषा में बाय मौलवी बदायूनी के द्वारा ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अकबर के शासनकाल के दौरान। तो अकबर के शासनकाल के दौरान रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था मौलवी बदायूनी के द्वारा। His great grandson दारा शिकोह ट्रांसलेटेड द उपनिषद्स एंड द भगवद गीता इनटू पर्सियन, और जो अकबर के ग्रेट ग्रैंडसन यानी पोता दारा शिकोह थे जो कि शाहजहां के बेटा थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया था बहुत सारे उपनिषद को, और भगवद गीता को भी उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो दारा शिकोह भी एक मतलब अनुवादक थे, ये भी ट्रांसलेट करते थे, उन्होंने उपनिषद और भगवद गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते थे और इस कारण इन्होंने इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो ये भारतीय साहित्य में अनुवाद का इतिहास है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आप देखिए आपकी अगली हेडिंग है रिनाउंड ट्रांसलेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिनाउंड ट्रांसलेटर्स यानी कि माने जाने अनुवादक इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के इतिहास में। तो ट्रांसलेशन के इतिहास में माने जाने ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका फर्स्ट पॉइंट है द चाइनीज मॉन्क ज़ाओन ज़ैंग हु हैज क्रेडिटेड विद ट्रांसलेटिंग 74 वॉल्यूम्स ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इनटू चाइनीज 645 AD। तो जो चाइनीज ट्रांसलेटर थे मॉन्क ज़ाओन ज़ैंग, इनको श्रेय जाता है अनुवाद का 74 वॉल्यूम्स का, जो इंडियन बुद्धिस्ट यानी कि 74 वॉल्यूम्स को अनुवाद करने का श्रेय इनको जाता है। जो भारतीय बौद्ध धर्म से जुड़ी ग्रंथें हैं उनको इन्होंने चाइनीज़ भाषा में अनुवाद किया था 645 AD में। आपका दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टेंस गार्नेट वॉज ए ब्रिटिश ट्रांसलेटर। ये देखिए ये ब्रिटिश ट्रांसलेटर थे हु ट्रांसलेटेड रशियन क्लासिक इनटू इंग्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी। तो जो कॉन्स्टेंस गार्नेट थे ये ब्रिटिश अनुवादक थे और इन्होंने रशियन किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 19वीं शताब्दी के अंत तक। उसके अलावा विलियम टाइंडेल ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, तो इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश लैंग्वेज में। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रेगोरी राबासा वाज एन अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर। ये जो थे ये अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर थे हु ट्रांसलेटेड जिन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया मेनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो ये जो थे ये अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर थे जिन्होंने अनुवाद किया बहुत सारे लैटिन डॉक्यूमेंट्स को अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश भाषा में 20वीं शताब्दी के दौरान। तो ये सारे माने जाने ट्रांसलेटर्स हैं अनुवाद की हिस्ट्री में, तो आप इनका नाम याद रखिएगा और एग्जाम में जब आपसे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये हेडिंग डाल करके इनके बारे में ज़रूर लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की एक सीक्वेंस में क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है न्यू बैच की, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।